क्या आप जानते हैं कि शनिदेव जिनसे राजा भी डरते हैं, जिनके नाम से ही लोग कांप उठते हैं, वही शनिदेव एक समय बेहद कमज़ोर और लाचार हो गए थे। लेकिन क्यों और कैसे हनुमान जी उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गए? इस कहानी को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जो आपकी सोच बदल सकता है। बहुत समय पहले, जब लंका का राजा रावण अपने अहंकार में डूब चुका था। रावण सिर्फ एक राजा नहीं था, वह बहुत बड़ा ज्ञानी भी था। लेकिन ज्ञान के साथ उसके अंदर अहंकार भी बढ़ता गया और एक दिन उसने सोचा, मैं पूरे ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में कर लूँगा। उसने देवताओं को चुनौती दी। एक एक करके उसने सभी ग्रहों को बंदी बना लिया। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, कोई भी उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाया। फिर उसकी नज़र पड़ी शनिदेव पर। शनिदेव जो न्याय के देवता हैं, जो हर इंसान को उसके कर्मों का फल देते हैं। रावण उनसे डरता था। हाँ, इतना शक्तिशाली रावण भी शनिदेव से डरता था। इसीलिए उसने एक चाल चली। उसने शनिदेव को पकड़ लिया और उन्हें कैद कर लिया। लेकिन उसने उन्हें सीधे नहीं रखा, बल्कि उल्टा लटका दिया, ताकि उनकी नज़र उस पर न पड़े। सोचिए कैसा समय रहा होगा, जहाँ न्याय के देवता खुद कैद में थे। समय बीतता गया और शनिदेव चुपचाप उस कष्ट को सहते रहे। फिर एक दिन लंका में एक ऐसा योद्धा आया जिसने सब बदल दिया। वह थे हनुमान जी, भगवान श्री राम के दूत, असीम शक्ति के स्वामी। हनुमान जी सीता माता की खोज में पूरे लंका में घूम रहे थे, हर जगह, हर दिशा में। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, धीमी, दर्द भरी, कराहती हुई। हनुमान जी रुक गए। उन्होंने ध्यान से सुना और उस आवाज़ की दिशा में चल पड़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, आवाज़ और साफ होती गई। और फिर उन्होंने जो देखा वह चौंकाने वाला था। वहाँ शनिदेव कैद में थे, कमज़ोर, थके हुए और अत्यंत पीड़ा में। हनुमान जी का हृदय पिघल गया। उन्होंने बिना देर किए अपनी शक्ति से उन बंधनों को तोड़ दिया और शनिदेव को मुक्त कर दिया। जैसे ही शनिदेव आज़ाद हुए, उनकी शक्ति वापस आ गई। उन्होंने हनुमान जी की ओर देखा और कहा, हे हनुमान, आपने मुझे इस भयानक कष्ट से मुक्त किया है। मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूल सकता। मैं आपको एक वरदान देता हूँ। जो भी व्यक्ति आपकी सच्चे मन से भक्ति करेगा, आपका नाम लेगा और हनुमान चालीसा पढ़ेगा, उस पर मेरी कुदृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। मैं उसे अनावश्यक कष्ट नहीं दूंगा। यही कारण है कि आज भी शनिवार के दिन लाखों लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और अपने दुखों से मुक्ति मांगते हैं। लेकिन इस कहानी का असली रहस्य यहाँ ख़त्म नहीं होता। असल बात यह है कि शनिदेव कभी भी किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते। वे सिर्फ हमारे कर्मों का फल देते हैं। और हनुमान जी भक्ति और सेवा और सच्चाई के प्रतीक हैं। इसलिए जो व्यक्ति हनुमान जी की भक्ति करता है, उसके कर्म अपने आप सुधरने लगते हैं। और जब कर्म अच्छे होते हैं तो शनिदेव भी उसे कष्ट नहीं देते। तो अब सोचिए, क्या सच में शनिदेव हनुमान जी से डरते हैं या फिर वे उनके भक्तों का सम्मान करते हैं? अगर आपने आज तक शनिवार को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ी, तो इस बार ज़रूर पढ़िए और महसूस कीजिए उस शक्ति को जो आपके जीवन को बदल सकती है। जय श्री राम, जय हनुमान।